शायर। जब इस देश में तोड़ने की बात होती है तब फिरोजाबाद से चलने वाला एक नाम हाशिम फिरोजाबादी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं जोड़ने की बात करता है। किस बात को लेकर वो घर से निकला है, एक शायर के दिल में क्या है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जरा ये थोड़ी सी आवाजाही कम करे। मैं इस बिखरे हुए माहौल में एक बड़े नाम को खड़ा नहीं करना चाहता। क्या है उद्देश्य, क्या कहना चाहता है इस देश का कवि, इस देश का शायर, क्या है उनका कहना कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। आपकी तालियां अभी भी नहीं उठी। मैं इतने खामोशी के माहौल में भाई हाशिम फिरोजाबादी जी को आवाज देना नहीं चाहता। जरा एक बार पूरा सरल तालियां उठाए। मेरा मैडम से भी निवेदन है, वे बहुत अच्छा सुन रही है। इधर समदानी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष खटीक साहब भी शायद निकल गए हैं या है गए यहीं, वो भी सुने। आपकी ये खामोशी तोड़ना चाहता हूं मैं। जरा एक बार जरा भीलवाड़ा और मेवाड़ के अनुरूप आप एक बार ध्यान रखिएगा। एक बात की गारंटी आज की रात अतुल वाला लेता है, हाशिम फिरोजाबादी पहली बार भीलवाड़ा आए हैं, लेकिन यह समझ लीजिए कि बरसों तक आपको याद रहेगा। आप मेरे कहने पर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जरा माहौल बनाए कि माहौल देखकर भाई हाशिम फिरोजाबादी माइक तक आए। जब तक वो माइक पर नहीं आया आपकी तालियां अनवरत बजती रहे भाई हाशिम फिरोजाबादी। आदाब, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। भीलवाड़ा के अच्छे लोगों, जैसा कि कहा कि कुछ लोग जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मुझे सुनना चाहते थे वो अभी बैठे हुए हैं। वाह! मेरे पास शायरी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बीच बीच में बोल नहीं पाता हूं, मुझे सिर्फ शेर सुनाना आता है। एक विनम्र निवेदन करता हूं, शायरी हंगामों का नाम नहीं है, शायरी सुनी जाती है। मैं एक बार नहीं कहूंगा आप ताली बजाइए, अगर आपने ताली नहीं बजाई तो कह भी सकता हूं ताली बजाइए। ये जो बीच में गैप है, ये जो बीच में गैपिंग है, ये हमारी छोटी छोटी बहनें बैठी हैं, ये खाली जगह है। मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप इस तरफ आ जाइए, मजबूरी है। लेकिन एक गुजारिश करता हूं, जो लोग पीछे बैठे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मैं जब तक यहां खड़ा रहूंगा आपसे बेईमानी नहीं करूंगा। कुछ शेर ऐसे सुना जाऊंगा कि आप मुझे हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं भीलवाड़ा में हूं ना हूं, एक बार ताली बजाकर मुझे आदेश दे, मैं शुरू करूं। सिर्फ 4 लाइन मुझे बताएंगे कि मुझे आपके बीच कितने देर तक खड़े रहना है। पेश करता, सुनिएगा। स्वागत। ये वहां क्या किस बार बार में कोई साउंड आ रहा उधर से? हो जाएगा बंद वो तो। प्लीज नहीं, ये नहीं। स्वागत। बहुत अच्छा लगा, आप हंसे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्लीज मेरी शायरी पे आप हंसीएगा नहीं, ये निवेदन करता हूं। सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। भैया हाथ खोलिए, हाँ हाथ खोलिए। अब कोई मिर्जा डाले थोड़ी आएंगे, अब बस दुनिया में नहीं है, हम ही को सुनना है। पेश करता हूं। और ये नहीं, प्लीज ये बंद करा दीजिए। ये जो आवाज आ रही है, मेरे प्रशासन से निवेदन है, ये जो आवाज आ रही है वहां से उसको बंद करा दीजिए। भाई ये हो सकता है आपको आसानी से आज मिल गया हूं, इतनी आसानी से मिलता नहीं। पेश करता हूं, सुनिएगा, इजाजत है? पेश करता हूं, सुनिएगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहना, भीलवाड़ा के अच्छे लोगों। चौथी लाइन पर कोई खामोश ना बैठे। पेश करता हूं,
जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को। वाह 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 वाह। भैया क्या शुभ नाम है आपका? खुश रहिए, बहुत अच्छा लगा। आपने शायरी सुनाने से पहले मुझे गुल पेश कर दिया। कुर्बान जाओ, क्योंकि मुझे मालूम है आपने नहीं दिए, दिलवाए गए। मुझे मालूम है। पेश करता हूं, मुझे एहसास दिलाइएगा कि आप शायरी भी सुनते हैं। पेश करता हूं, सुनेगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। तालियां कमजोर है, मेरी पंक्ति बड़ी थी। दोनों हाथ पर जोरदार ताली बजाए एक बार। बहुत अच्छा लगा। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। हाथ खोलना। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, वरना आप समझ जाएंगे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ये लोग अगर कहें, देखिए शायरी जो है, शायरी अगर मैं नाम लूं तो वो गाली हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। शायरी इशारों का नाम है। लेकिन अगर आपको लगे कविता आपको परोस रहा हूं तो कोई खामोश न बैठे कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। नौजवान साथी मौजूद है? नौजवान साथी हाथ उठाकर बताएं। नहीं चाचा जी आप नहीं, नौजवान नौजवान नौजवान। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये मेरा सबसे खराब शेर था। ये मेरा सबसे खराब शेर था जिसमें आपने तालियां बजाई। मैं थोड़ा सा आपको ईश्वर करे, अल्लाह करे कि आप पर थोड़ा सा काबिज हो जाऊं, आपकी दुआएं मिल जाए, फिर शुरू करता हूं। और मुझे अगर मैं यूं कहूंगा, फिरोजाबाद से जो मैंने भीलवाड़ा तक का जो सफर किया है, मैं 17-18 से रातों से सफर में हूं। मेरी आवाज आपको बता रही गिरफ्तार है, लेकिन मुझे मालूम भीलवाड़ा आवाज नहीं शायरी सुनता है, मैं इसलिए चला आया हूं। वाह। 2 लाइन पढ़ूंगा। अगर मीडिया मौजूद हो, कल मेरी शायरी को अपने अखबार में जगह दे ना दे, लेकिन मेरी 2 पंक्तियों को जगह दे। स्टेज बहुत ही आदरणीय है, मेरे बहुत ही आदरणीय मदन मोहन समर जी बैठे हैं, उनसे आशीर्वाद मांगता हूं 2 पंक्तियों के लिए कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। अच्छा, जैसे कि प्रिया ठाकरे जी कह रहे थे पूरी रात सुनाऊंगी, हो सकता है वो आपसे झूठ बोल रही हो, तो झूठ नहीं बोल रहा। ये लाइन सुबह तक सुनाऊंगा, किसी का नंबर नहीं आने दूंगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं, कभी झुकने न देंगे हम। मैं बयान दे रहा हूं इस वीडियो कैमरे के सामने, वीडियोग्राफर के सामने, इस वीडियो बन रही है। मैं चला जाऊंगा, आपको मेरी शायरी कल याद रहे ना रहे, मेरा बयान याद रहे। इस मुल्क में उसी को रहने का हक है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। पेश करता हूं, बहुत अच्छा लगा। ईश्वर सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने सदाएं बुलंद की। मैं पेश करता हूं, सुनेगा।
शहीदान यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। तालियों का घनत्व बढ़ाएं। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूं, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। मैं शायर हूं, दिलों को। अरे ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहनी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टाप पे कांप जाया करती थी। कुर्बान जाऊं नौजवानों, भीलवाड़ा के नौजवानों, आप पर कुर्बान जाऊं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, सलाम अर्ज करता हूं। जो आप तालियां बजा, आप इस देशभक्ति शायरी पर आप जुड़े हुए, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो सब परोस दूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है, एक 10 मिनट आप अपने दे दें मुझे। पेश करता हूं। यही आगाज है मेरा, यही। जब तक मैं देश की बात करूं, आपके हाथों को मैं हवा में लहराता हुआ देखना चाहता हूं। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं ये मुंह भी बंद है आपका, ऐसा कौन सा काम किया मुंह ढकना पड़ रहा है? यही आगाज है मेरा, यही अंजाम। ईश्वर करे जो ताली ना बजाए, अल्लाह करे उसकी कुर्सी टूट जाए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। भीलवाड़ा के अच्छे लोगों, मैं आपको बताऊं, मुझसे ज्यादा शराफत के साथ काव्य पाठ कोई करता नहीं था। मुझे अगर बिगाड़ने में सबसे ज्यादा किसी का रोल है तो यही सब लोग हैं। तो यकीन मानिए, मैं जानता ही नहीं था कहां क्या करना। मैं सिर्फ शेर पढ़ा, यही लोगों ने सिखाया। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, आपको कविता सुनाकर जाऊंगा। मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूं, जोरदार ताली बजाइए आप चेयरमैन साहिबा के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आवाज दी, मैं आपके बीच आ गया। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूं, दिलों को जोड़ने का। वतन पर आँच जब आए, सरों को पेश कर देना। वतन पर आँच जब आए, सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। सभी हिंदू मुसलमान को जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। ये आप लोग खड़े हैं, मैं आपके हिंदी प्रेम को सलाम करता हूं, उर्दू प्रेम को सलाम, लेकिन आप खड़े हैं तो थोड़ा सा जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ऐसे में अब एक इशारा करता हूं, आप मेरी सारी शायरी पर शांत रहे तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन भीलवाड़ा मेरे इस इशारे पर खामोश न बैठे। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। ईश्वर करे आपके हाथ हवा में लहराएं। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। एक नज्म सुनाता हूं जो आप तक पहुंची है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं जहां जहां, चाहे वो मुशायरा हो चाहे वो कभी सम्मेलन हो, लेकिन सच ये है मैं उर्दू का शायर नहीं हूं। जैसे कहा कि उर्दू के शायर आपके बीच आ रहे हैं, मैं हिंदी का कवि भी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं।
एक नज्म सुनाना है। नज्म इसलिए सुनाना है कि जो नारा मैं पूरे देश में जहां जहां जा रहा हूं वो लगवा रहा हूं, तो भीलवाड़ा में भी लगवाना चाहता हूं। सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ तायद करें। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी मुर्दाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। आप बोलेंगे, मैं सिर्फ मिसरा पढ़ूंगा। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी। आवाज कमजोर है। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। सुने खास तौर से, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है। इस मिट्टी का जर्रा, आपकी कमजोर ताली मुझे कमजोर करेंगी। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है, लेकिन मुल्क पे आ जाए तो गांधी नहीं ये आंधी है। लेकिन मुल्क पे आ जाए तो गांधी नहीं। अभी तक की सबसे मजबूत तालियां मांगता हूं, अगली पंक्ति पर पेश करता हूं। इस मिट्टी का जर्रा जर्रा यूं तो गांधीवादी है, लेकिन मुल्क पे आ जाए तो गांधी नहीं ये आंधी है। ये शैतानी करने वाले शैतानों की है औलाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी मुर्दा। अब एक मिसरा बदलता हूं, एक लाइन बदलता हूं जो मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ी, आज भीलवाड़ा में पढ़ता हूं। आप बोलेंगे जिंदाबाद और आपकी जिम्मेदारी आपको बोलना चाहिए। पेश करता हूं और मंच का आशीर्वाद मांगता हूं। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी मुर्दाबाद। मिसरा सुने। मिलजुल कर आवाज लगाए दहशतगर्दी मुर्दाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मेरे वतन में, मेरे चमन में। नौजवानों, मायूस मत होना। अभी मैंने तुम्हारे कोर्स की बात शुरू नहीं की है। ये किसी ने, मैंने कहा था, याद उसकी बहुत सताती है। याद उसकी शोर तन्हाई में मचाती है। वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। फिक्र मत करना, शायर यही नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक पे बात करे। वसीम बरेलवी साहब ने कहा था कि कब कहां कैसे कोई बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मेरे मुल्क की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो आपको परोस रहा हूं। इस बंद पर मुझे आशीर्वाद दे भीलवाड़ा पेश करता हूं। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। मेरे वतन में, मेरे चमन में 100 रंगों के फूल खिले। मेरे वतन में, मेरे चमन में 100 रंगों के फूल खिले। मेरे वतन में ईद दिवाली एक दूजे के गले मिले। मेरे वतन में ईद दिवाली एक दूजे के गले मिले। यही दुआएं मांग रहा है हाशिम और फिरोजाबाद। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। एक नज़्म और सुनाता हूं, आप सबको शरीक करता हूं, सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार। अपने हाथों को रोककर बताना। अभी तक मैं निवेदन कर रहा था, अगली पंक्ति पर आपके हाथ खुलेंगे। जो लोग जा रहे हैं, ईश्वर करे वो जो जिस काम से जा रहे हैं उसमें नाकाम हो जाए। हाँ, अब एक शायर की आप बद्दुआ ले गए तो सक्सेस हो ही नहीं सकते आप। सुनिएगा, पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार,
बाबा करना पड़ता है, बाबा। नौजवानों, आप पर तो कुर्बान जाओ। मुझे लग रहा है नौजवान सिर्फ इधर ही बैठे हैं कि इधर भी बैठे हैं? बैठे? तो एक 4 लाइन पढ़ता हूं, इस पर मुझे बताओ बैठे कि नहीं बैठे। सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो। आप लोग नौजवान नहीं है क्या? अच्छा, मैं उधर देख रहा हूं तो आप लोग उधर देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग भी काव्य पाठ कर रहे हैं। सुन, चौथी लाइन पे मुझे विश्वास है मंच मुझे आशीर्वाद देगा। सुन लो ऐ आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। लड़कियों पर नहीं। तैयार है? बस ख्याल रखना कि ये लाइन पढ़ कौन रहा है। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो, आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, जो, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे कि पढ़ा लिखा हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, पंक्ति बड़ी थी। जो मेरे देश, नहीं लेकिन नारा आप बहुत कमजोर सा लगा। लगे तो अगर नारा लगा कायदे से लगाकर बताइए। अब इसी जोश में सुनना, इसी जोश में सुनना। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बंद सुने। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़, वो हिंदुस्तान। अब एक बंद पढ़ता हूं। दीदी बैठी है, खास तौर से उनका आशीर्वाद मांगता हूं। मंच पर डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी की मौजूदगी और मेरा ये बंद, मैं विश्वास दिलाता हूं कोई शांत नहीं बैठेगा। मैं नए तरीके से कविता की है। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है। मैं एक हंगामा देखना चाहता हूं इन पंक्तियों पर। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान। ये हाशिम भाई पार्षदगण हैं यहाँ के, पेमेंट इधर से ही लेना है अपने को। ये नवीन जी, कैलाश जी, इनके ही जेब में फंसे हैं लिफाफे अपने। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यकीन मानिए ये दस्तारबंदी नहीं है, ये मेरी हौसला अफजाई है। आप मेरा हौसला, लेकिन बिलीव मी, नहीं सिटी नहीं, अभी सिटी वाली शायरी शुरू नहीं की मैंने, लेकिन यकीन मानिए, बिलीव मी, इसके सही हकदार अगर कोई है, जो मैं यहां इस वक्त मौजूद हूं,
हालांकि आवाज आपने नहीं दिया, हालात लेकिन बीच में ऐसे क्रिएट हुए कि मैं यहां नहीं पहुंच पा रहा था। आपसे निवेदन करता हूं, दोनों हाथ खड़े कर जोरदार ताली मेरे आदरणीय मदन मोहन समर साहब पे, जो मुझे यहां ले आए। मैं आपके बीच कविता पढ़ रहा हूं। बहुत शुक्रिया। वो हिंद, फिर से पढ़ना है सर एक बार वापस। लेकिन इससे ज्यादा मजबूत ताली आना चाहिए। रेड टी शर्ट, बैठ बैठ, ऐसे बैठ जाए जैसे सरकारी छत बैठती है। सुनिए, सुनिएगा। यहां हर बेटी सीता है। आप लोग कब तालियां बजाएंगे? ये आप ही के लिए तो कहा है, यहां बेटा थोड़ी सीता है। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। एक बंद और पढ़ता हूं, मैं बोल रहा हूं। मेरे पासपोर्ट पर 18-19 वीजे लगे हुए हैं। मैं इस कैमरे के सामने बोल रहा हूं, अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है, वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। एक चीज और अर्ज कर दूं, एक चीज और अर्ज कर दूं। मेरे पासपोर्ट में 18-19 वीजे लगे हुए हैं। अगर वीजा किसी एक कंट्री का नहीं लगा है, तो वो पाकिस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। उसका सबब ये नहीं है, उसका सबब ये नहीं कि मुझे बुलाया नहीं गया। बिलीव मी, ये मेरा अपना रोल नहीं है। जब मेरी वालिदा इस दुनिया में जब हयात थी, उन्होंने शुरू से कहा, बेटा कहीं भी जाना शायरी सुनाने, पाकिस्तान कभी मत जाना। अभी एक चैनल है IDBT, आप जब सर्च करेंगे, IDBT एक चैनल है, उसने अभी मेरा इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू ने जो खास सवाल उसके यही थे कि आपकी शायरी में जो वतन परस्ती है, हम उससे मुतासिर होकर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शायरी वहां भी होती है, उसका रीजन है, उसका रीजन है। यहां मेरे तमाम अपने लोग बैठे, यहां मुस्लिम भाई बैठे होंगे, मैं उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, आधा ईमान है वतन परस्ती, आधा ईमान है वतन परस्ती। रसूल ने कहा है, जिस मुल्क में रहो उसके हक में आवाज उठाओ, यह है इस्लाम। लोगों ने गलत तरीके से उसको पेश किया है। मुझे एक वाकया याद आता है, मुझे वाकया याद आता है, खासतौर से यहां शरीक करना चाहता हूं, कुर्बान जाइए। मुझे वाकया याद आता है, एक बार की बात है, एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था। क्या कर रहा था? मुझसे बात करें। सफर कर रहा था, ट्रेन जा रही थी। अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर हिंदू परिवार को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हिंदू परिवार डर गया, उसका मुखिया डर गया। उसने डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ, ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है। तो आतंकवादियों ने कहा कि अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। ट्रेन आगे बढ़ी तो हिंदू परिवार के मुखिया की उसकी पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादी को ज्ञान हो जाता कि आपने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, आपने तो गीता का श्लोक सुनाया है, ये हमें मार देते। तो मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब पर आपसे तालियां मांगता हूं। उसने कहा कि हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। क्योंकि वो कुरान वाले हो ही नहीं सकते, वो कुरान वाले थे ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्टेंस पैदा करने की साजिश रची जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक बंद पढ़ता हूं और अभी तक का सबसे मजबूत समर्थन मांगता हूं, पेश करता हूं। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। अगर आपकी तालियां कमजोर महसूस की तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। नौजवानों, तायद करना, यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है,
ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार, है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपको मेरा काव्य पाठ अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे बताएं। मैं चाहता, मैं बहुत शुक्रिया। मैं चाहता तो बैठ सकता था, मैं जाऊंगा, आप मुझे आवाज दे, कोई जरूरत नहीं मुझे मार्केट वैल्यू देखने की। मेरे पास घड़ी है, मुझे मालूम है कितना वक्त मुझे और लेना है। नौजवान साथी बताए बैठे हैं, एक 2 मिनट और रुक जाए। एक गजल का मतलब पढ़ता हूं, सुनिए। जब मैं चला जाऊं कल ऐसा ना, जब आप कैसेट सुने कि हाशिम भाई सुना कर क्या गए, तो एक मतलब सुनाता हूं, सुनिएगा। एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, जब मेरी कोई शायरी कमजोर होती है तो मैं आवाज का सहारा लेता हूं। अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं, दांत कमाएगी चलेगा। कल जब कैसेट सुने तो मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। कुछ शेर सुनाता हूं। एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। अरे वाह, अरे आपने तो बहुत अच्छा सुन लिया, इसका मतलब मुझे सुनाना पड़ जाएगा। आपने बहुत अच्छा सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई। जो सन्नाटा है ना, असल दाद ये होती है। वाह, हंगामा दाद नहीं होती, दाद ये जो आप सुन रहे हैं। एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। अरे वाह 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 वाह। फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई। कुर्बान जाओ नौजवानों, कुर्बान जाओ। फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूं और एक शेर पढ़ता हूं। फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। वाह, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी क्रोज बहाना कर। आपने एक शीर्षक है मां, उस पर आपने बहुत सारे शेर सुने होंगे। एक शेर मैं सुनाता हूं। एक नाम है, आप जानते हैं, मुनव्वर राना साहब, वो मां पर बहुत शेर कहते हैं। एक शेर मैं सुनाता हूं, उनको भी मैंने चौंकाया। कुछ नया सा हो सकता है आपने शीर्षक पर इस तरीके से कोई शेर न सुना हो। मंच का ध्यान मांगता, सुनिएगा। एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी क्रोज बहाना करके। जिस तरफ मां ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। अरे वाह 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 वाह। जिस तरफ मां ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। सुनिएगा, खास तौर से एक मतलब और याद आता है मुझे, सुनिएगा। अपने दिल की खुशी का, नौजवानों चालू हो जाओ, शुरू हो जाओ। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने, नहीं गजल नहीं कहा। अगर आप जो आप कहेंगे वो मैं कह दूंगा, फिर तो ये लगेगा मेरा यही से काम चलता है। मुझे बताना आप शायरी सुनने के मूड में, आप जो मेरी मोहब्बतों की शायरी है वो सुनने के मूड में आ गए, आ जाना मूड में। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। नहीं जल्दी कर रहे हैं, चौथी लाइन पर ही करना है जो करना है, जल्दी मत नहीं करिए, सुनिएगा। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने
कंवल के दिया, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल के दिया। वाह वाह। तो पहले बताते यहीं से शुरू करता है। मेरी जान निकली जा रही है, आपको अब मजा आया है, सुनिए खास तौर से। छात्र बैठे, स्टूडेंट हैं यहाँ? नहीं, आपकी तो पीएचडी भी पूरी होगी यार। ये सब मोहब्बत के स्टूडेंट हैं। हाँ, ये एक अच्छा जुमला आया, स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा जुमला, बहुत अच्छा। सुनिए खास तौर से, थोड़ा घबराएगी, बाबा करना पड़ता है। वाह, क्या तुमने पूरे मुशायरे का ठेका ले रखा है क्या? क्या अच्छा सुन रहा। अगर आप भी ऐसा सुन लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। आप भी थोड़ा सा नौजवान जोड़कर सुन लो। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। फिर मैं दावा कर रहा हूं, चौथी लाइन जो मैं सुना रहा हूं आपने सुनी नहीं होगी, सुनिएगा। थोड़ा घबराएगी, थोड़ा शर्माएगी, फिर वो मेरी शरारत पे मुस्काएगी। आज भी नोक पेंसिल की फिर तोड़ दी, एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी। चलो, इसका मतलब मैं समझ गया कि आप शार्पनर मतलब समझते हैं। एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी। सुनिएगा, एक लड़की है जो शार्पनर लाएगी, यही अपनी हकीकत है। सच बता रहा हूं दीदी, एक यहीं कहीं प्लॉट दिलवा दीजिए, मैं यहीं बस जाऊं। इतनी मोहब्बत करने वाले कहीं मिले ही नहीं मुझे। गुलों, तो आप पूरा करेंगे अगली लाइन। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। ठीक है, देखता हूं चौथी लाइन आपको ही पूरी करना है। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है। अपने कॉलेज की बात कर रहा हूं। आपको इसमें कोई रोल नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं होना है। हाँ, फिजूल में आप खुश हो रहे हैं, मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगे, मैंने जैसे कहा, मैंने कभी ऐसी कविता नहीं लिखी जो मुझे अपने बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। चौथी लाइन पर आप चौंकेंगे। अगर चौंके तो मुझे भीलवाड़ा बताए कि मैंने कुछ कहा है। गुलों के तन पे बैठी तितली, यहां सब लेक्चरर बैठे हैं क्या? स्टूडेंट सब इधर ही बैठे हैं। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने बोला 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 मुझे मालूम तो लड़कियां बोलेगा ये, मुझे मालूम तो लड़कियां बोलेगा। अब आप चौंकेंगे। यकीन जानो, अगर आप चौंक जाए तो एक हाथ हवा में लहराए। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां, मुझे कॉलेज अच्छी नहीं लगती, यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है। अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है। अगर कितने खुश हो गए, मर जा, जान तो बचे।
यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है। अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है। कोई कुछ भी कहे लेकिन बस इतना ही समझ लेना, ये दिल कल भी तुम्हारा था, ये दिल अब भी तुम्हारा है, ये दिल कल भी तुम्हारा था। मतलब सुने, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। और एक शेर मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मैंने अभी तक महसूस किया है, जब जब आपको कोई दर्द परोसा गया आपने उसको जिया है। मेरे पास इससे अच्छा शेर आपके लिए नहीं है। ये शेर मैं भीलवाड़ा की जानिब से, सब कवियों की जानिब से मैं ये शेर आदरणीय चेयरमैन साहिबा की नजर करता हूं, और अगर मैंने इतनी देर में सही महसूस किया तो एक हाथ हवा में लहराए पेश करता हूं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया। मैं अपनी जगह लेता हूं और एक आखिरी शेर पढ़ता हूं। आप मेरी वेब जी अभी नहीं, अगर आप हर शेर पर मेरे ताली बजा रहे होते तो मैं बैठने की बात करता ही क्यों। मजबूर तो आपने ही किया, सन्नाटा तो आपने दिया। मैं शेर पढ़ता हूं, मेरी वेबसाइट पर जाए, मेरे ब्लॉग पर जाए, जो आप महसूस करें मैंने उससे शेर बनाया है, सुनिएगा। शायरी के फन से ही शोहरतें मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते। मत करो। मैं तो समझा आप ये तालियां बजा रहे मेरे जाने पर खुश होकर बजा रहे हैं जी। बोलो अरे वाह, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कुर्बान जाओ। मैं हाजिर करता हूं आपका हुक्म सर आंखों पर पेश करता हूं, खासतौर से आप सबको जोड़ने की कोशिश करता हूं। और मुझे आइए निकल जाइए यार, नहीं गुजर जाने जी। मुझे 2-3 शेरों का आदेश हुआ है, मैं वो आपको परोसता हूं, सुनिएगा। एक मेरा मतला है, वो आपको मुझे इसलिए सुनाना है कि मुझे आदेश हुआ है, तो उसके लिए एक मतला मुझे सुनाना है कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। मैं एक शेर पढ़ना है, मेरी उसकी तायीद करना, पेश करता हूं, जो मेरी पहचान बन गया। सुने, पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से, वो जिक्र कर रहा हूं जिनको हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती थी। वो रसूल जिसने कहा कि आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं है, वो धर्म आपको बेजा खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। अगले शेर पर मेरी तायीद करना, पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से फाका। ये है, ये सच्चा हिंदुस्तान। जो मेरे छोटे भाई बैठे, मैं यकीन से कह रहा हूं इनको मेरा शेर समझ में नहीं आया, लेकिन मालूम था हाशिम भाई जो बोल रहे हैं वो अपने देश के लिए अच्छा बोल रहे हैं, इन्होंने इसलिए ताली बजाई। इन पर कुर्बान जाओ। अगला शेर अगर आप समझ जाएं तो कोई जो हाथ अभी शांत रहे मेरे शेर पर, वो शांत ना बैठे। पेश करता हूं, पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा रिज़्क़े
से, रिज़्क़े हराम से, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे लिए 22 सनद है। आदरणीय मदन मोहन समर साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया। लाजवाब। यकीन जानिए, आज ये भीलवाड़ा, आप गवाह रहिएगा, आप मेरी कोई वीडियो सर्च करें, अगर मुझे इनाम में किसी ने बड़ी बड़ी रकम भी दी है मंच पर काव्य पाठ करते वक्त, वो मैंने लेने से इनकार कर दिया है। हमारे पुजारी जी आए, कहा मैं सामने मंदिर में पुजारी हूं। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी रकम नहीं दी, लेकिन ये जो उन्होंने मुझे कुछ रुपए जो दिए हैं मुझे, वो उन मोटे मोटे भारी भारी लिफाफों पे ज्यादा भारी है। मेरे आशीर्वाद है। ये है सच्चा हिंदुस्तान जो मेरे सामने बैठा हुआ है। जो तलाश रहे थे हिंदुस्तान कहां है, तो मैं उनको कल जाकर बताऊंगा कि मैं कल भीलवाड़ा में एक सच्चा हिंदुस्तान देखकर आया हूं। पेश करता हूं ये शेर, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार ताली बजा के मुझे आदेश दे कि ये शेर फिर से पढ़ूं। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से। बहुत अच्छा सुना आपने। एक मैं आपको इतनी ताजा गजल सुनाना चाहता हूं जिसमें सभी भाप निकल रही है। ताजा है। जी जी जी, इसीलिए मैंने कहा, जो आपकी आवाज आई है इसीलिए मैंने वो गजल आपको सुनाना चाहता हूं। और मैं देखना चाहता हूं कि जब जो गजल मैं आपके यहां से भीलवाड़ा से शुरू करूंगा वो पूरे मुल्क में कैसे सुनी जाएगी, मैंने इससे अंदाजा लगा लिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छी शुरुआत में अपनी ताजा गजल की आपके यहां से करना चाहता हूं। सुनिएगा, खासतौर से पेश करता हूं, सुने। रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम। मतलब मेरा हो सकता है आप कम दाद दें, लेकिन अगले शेर पर आप मंच का आशीर्वाद मांगता हूं। स्वागत। सुनिएगा ताजा गजल। आफते नागहानी नहीं चाहिए। वाह। लव यू नौजवान, लव यू। इतनी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मतले पर दाद आएगी। अगले शेर पर जो लोग शांत है वो बैठे, वो उनके हाथ खुलेंगे। आफते नागहानी नहीं चाहिए। हर शेर पर नहीं चाहिए, ये मेरी रदीफ है, लेकिन दोहराएंगे आप, पढ़ूंगा मैं। आफते नागहानी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए, आफते नागहानी नहीं चाहिए, आफते नागहानी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। अब शेर पढ़ता हूं। काम आए न जो मुल्क की राह में। वाह वाह वाह। रोक कर बताना अपने हाथों को, भीलवाड़ा के अच्छे लोग रोक कर बताना। काम आए न जो मुल्क की राह में, काम आए न जो मुल्क की राह में, हमको ऐसी जवानी, हमको
हमको ऐसी जवानी नहीं चाहिए, हमको ऐसी जवानी नहीं चाहिए। और शेर सुने, जिक्र कोई न जिसमें शहीदों का हो। बेदार बेदार हो जाए, थोड़ा सा बेदार मेरे शेर पर। अभिनंदन को जहन में रखें और अपने 42 जवानों को जहन में रखें, अभिनंदन की वापसी को जहन में रखें। पेश करता हूं, सुनिएगा। जिक्र कोई न जिसमें शहीदों का हो, जिक्र जिसमें न कोई शहीदों का हो, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई कहानी नहीं चाहिए, ऐसी कोई कहानी। और मेरे मिजाज का शेर भीलवाड़ा वालों, ईश्वर करे, अल्लाह करे आपका भी मिजाज यही हो। दीन और धर्म में बांट दे देश को, दीन और धर्म में बांट दे देश को, ऐसी दीवार उठानी, ऐसी दीवार उठानी नहीं चाहिए। और आखिरी शेर, बहते दरिया पे कुछ हक हमारा भी है। विदाई की तालियां देना, मैं शेर पढ़ रहा हूं। बहते दरिया पे कुछ हक हमारा भी है, हमको 2 घूंट पानी। ये थे भाई हाशिम फिरोजाबादी जी। आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। बहुत अच्छी शायरी उन्होंने पढ़ी। दीपक अलग है, शमा अलग है, पर उजाला एक है। कौम के बंटवारे हमने किए, पर बनाने वाला एक है। और खून से कब बुझती है आग किसी के पेट की आग बुझाने वाला तो निवाला एक है। जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे घाटे में रहेंगे, क्योंकि कवि सम्मेलन अभी तक जितना अच्छा हुआ उससे कहीं ज्यादा अच्छा होना अभी बाकी है। आपने जितने लोगों को सुना, अगर कवि सम्मेलन आप तक पहुंचा हो, आपको लगा हो कि कवि सम्मेलन अच्छा था, कवि अच्छे थे, तो एक बार हमारी चेयरमैन साहिबा दीदी के लिए और आज के संयोजक रंजीत राणा जी के लिए पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। और जो लोग निकल रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप धीरे से निकल जाएं। जो लोग बैठे हुए हैं कविता की प्यास लिए, अभी हमें रंजीत राणा जी को सुनना है, हमें मदन मोहन समर जी को सुनना है। हमने अभी हाशिम फिरोजाबादी जी से शायरी सुनी। आइए मैं इस क्रम पे एक उस नाम को खड़ा करना चाहता हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपने कई बार टीवी चैनल पर उन्हें देखा, यहाँ इस मंच से भी आपने सुना, ये हमारे मेवाड़ में कई जगह सुना, जिनका नाम होता है भाई दिनेश बावरा। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन, हमारे पास समय की मर्यादा में अपनी भूमिका को संक्षिप्त करता हूं, पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर अगवानी करे भाई दिनेश। बहुत बहुत